हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 ऑफ फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है उसकी मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी, अगर आपको नहीं पता कि कैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, कैसे हम पीडीएफ्स को ले सकते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ में। तो आज देखिए, सबसे पहले हमारा क्या कोट है। स्टॉप थिंकिंग ऑफ व्हाट कुड डू रॉन्ग एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट कुड गो राइट। सो देखिए, हमेशा आप लोग उस बात के बारे में सोचना छोड़ें कि क्या गलत हो सकता है। हमेशा ये चीज़ के बारे में सोचें कि क्या सही हो सकता है। क्योंकि अगर हम माइंड में यही रखेंगे कि नहीं, मैंने ये स्टार्ट किया तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा। तो हमेशा यही सोचें कि अगर आपने कोई भी काम शुरू किया है तो क्या सही हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, आप क्या अच्छा कर सकते हो। तो हमेशा सही के बारे में सोचें, ना कि उसके गलत पॉइंट के बारे में सोचें। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले देखिए, कौन सा डे है। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कमेमोरेट ये कब होता है। 1 से लेके 7 फरवरी। तो ये जो पहला सप्ताह होता है ना फरवरी का, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। अब देखिए, इस हफ्ते की जो थीम रही है वो ध्यान में रखें। फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक रिकवरी। ये रही है जो ये पूरा का पूरा वीक है, इसकी थीम रही है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें ये क्यों मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य है कि कल्चरल पीस, यानी जो सांस्कृतिक शांति हो गई या अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो इस वीक को ऑब्जर्व किया है कि ये फरवरी के पहले वीक यानी 1 से लेके 7 फरवरी तक ये जो हफ्ता है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, अभी हमने कौन कौन से डे पढ़े हैं एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यानी पहली फरवरी को हमने कौन सा डे पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। उसके बाद 2 फरवरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 4 फरवरी को ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वर्ल्ड कैंसर डे। ये आता है 4 फरवरी को। तो ये हमने अभी तक के डेज पढ़े हैं फरवरी महीने के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच मिनिस्ट्री वॉज स्टार्टेड द प्रसाद स्कीम। और इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये जो योजना है ये किस मंत्रालय ने शुरू करी थी, तो राइट आंसर इज बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अच्छा, बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किसके पास है। तो याद रखिएगा, मिस्टर जी किशन रेड्डी जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसके साथ साथ इनके पास कल्चर मिनिस्ट्री भी है, और इनके पास जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट का जो कार्यभार है वो भी इन्हें ही सौंपा गया है। तो ये मिनिस्ट्री आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि ये जो स्कीम है देखिए अभी नहीं शुरू हुई है, ये ऑलरेडी शुरू की जा सकी हो चुकी थी, लेकिन इसमें एक डेस्टिनेशन को ऐड किया है, और उस डेस्टिनेशन का नाम है पुनौरा धाम या पुनौरा गांव। ये जो पुनौरा धाम है ये पुनौरा विलेज में है, जो कि गॉडेस सीता जी का बर्थ प्लेस कहा जाता है। तो इस डेस्टिनेशन को इस स्कीम के अंडर में इंक्लूड किया गया। अब इस स्कीम की बात करते हैं, तो इसे 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये है, देखिए जो धार्मिक पर्यटन है उसके विकास और उसके प्रमोशन, उसके संवर्धन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के पर्पस से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने प्रसाद स्कीम शुरू करी, और उसी के अंडर में पुनौरा धाम एक डेस्टिनेशन है जिसको इस स्कीम में ऐड किया गया है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सुजुकी, ये मोटर है, ठीक है, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन
पार्टनर टू स्टार्ट सुजुकी इनोवेशन सेंटर एज इट्स कैंपस। तो इनमें से किसके साथ में सुजुकी ने अपने ही कैंपस में सुजुकी इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए एक पार्टनरशिप करी है? ये पार्टनरशिप करी है सुजुकी ने आईआईटी हैदराबाद के साथ में। ठीक है, अब देखो ये जो पार्टनरशिप होगी ये 3 ईयर का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है सुजुकी ऑटोमेकर के साथ में। तो ये ऑपरेट करेगा, एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा जहाँ पे इंडस्ट्री हो गई, एकेडमी, स्टार्टअप्स, ये सारी चीज़ों को ओपन करने का एक ये प्लेटफॉर्म है। ऑल्सो ये सपोर्ट करेगा स्किल डेवलपमेंट और जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सचेंज है बिटवीन इंडिया और जापान। तो इंडिया और जापान के बीच में स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ पार्टनरशिप किसने करी है? सुजुकी ने पार्टनरशिप करी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना। देखो ये जो प्रोजेक्ट सद्भावना है इसका मेन उद्देश्य था कि गवर्नेंस में सुधार लाना है, शासन में सुधार लाना है, और इसे शुरू किसने किया है? असम की सरकार ने इसको शुरू किया। तो इसका उद्देश्य यह है कि 1 वर्ष के अंदर में जितनी भी स्टेट सेक्रेटरी में 4 से 5 लाख जो पेंडिंग फाइल्स पड़ी है ना, उनका निपटारा करना है। क्योंकि जब आप जाते हो देखते हो कि फाइल्स या कोई भी चीज़ है वो पेंडिंग ही चलता रहता है और वो काम नहीं सुलझता कभी भी। तो उसी पेंडिंग काम को निपटाने के लिए जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी है उसके लिए यहाँ पर इस स्कीम को शुरू किया गया। एक पोर्टल भी क्रिएट किया गया है जहाँ पर लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं उनकी पेंडिंग फाइल। जैसे आप हैं, आपकी कोई फाइल है बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी है, कुछ उस पर वर्क नहीं हो रहा, तो उस पोर्टल पर जाकर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट सद्भावना के साथ साथ एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जनता भवन में लॉन्च किया गया है, ताकि जितने भी सेक्रेट डिपार्टमेंट है, जितने भी सचिवालय डिपार्टमेंट है, वहाँ पे क्लीननेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? असम में। अब बात आती है देखो असम में, तो आप मैप में देख सकते हो ये है असम राज्य और यहाँ के सीएम है हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है, यहाँ पे बहुत फेमस टेम्पल है कामाख्या टेम्पल, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आप डेफिनेटली याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ के फोक डांस में सबसे इम्पॉर्टेंट है बिहू, ये सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा असम से रिलेटेड। उसके बाद डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और रायमोरा और देहिंग पटका, ये अभी रिसेंटली ही बने हैं नेशनल पार्क। तो ये आपको सभी ध्यान रखनी है। कहाँ से? आपके असम स्टेट से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है देखिए, विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ बेस्ट स्टेट तब्लू, यानी जो भी रिपब्लिक डे पर परेड हुई थी उसमें सबसे अच्छी जो झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? तो सबसे अच्छी झांकी कौन से राज्य की रही है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा, सेकंड नंबर पे कर्नाटक रहा और तीसरे नंबर पे मेघालय रहा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश ने अपनी झांकी की जो थीम रखी थी, एक तो वो थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, और दूसरा नाम है काशी विश्वनाथ धाम। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सी झांकी उत्तर प्रदेश की रही है, जिसने पहला स्थान हासिल करा है रिपब्लिक डे की परेड में। अब बात आती है देखो उत्तर प्रदेश की, तो कुछ हम करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं जो 6 मंथ करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर करे थे 4 विलेज जो कि नेपाल बॉर्डर के पास में थे, उनको एज अ रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर किया गया। उत्तर प्रदेश में ही झांसी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके किया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया था ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कहाँ पे? लखनऊ में। यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा ही फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई। हैदरपुर वेटलैंड ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में अभी रामसर साइट डिक्लेयर हुआ था, उत्तर प्रदेश का 9th नंबर का बना था और भारत का 47 नंबर का रामसर साइट बना था, और अभी हाल ही में 2 भी ऐड हुए हैं और अब टोटल रामसर साइट हो गई हैं भारत में 49। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम को अप्रूवल मिला। उत्तर प्रदेश का जो पहला एंटी एयर पोल्यूशन टावर है इसको नोएडा में इनॉग्रेट किया गया है, और उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद स्टेशन का नाम बदल के रखा गया अयोध्या कैंट। अच्छा, याद होगा आपको कि कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूपी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम का।
उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर को सेटअप किया और जो बनाना फेस्टिवल है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये हमें सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ध्यान रखनी है यूपी से। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट जिन्होंने लॉन्च किया है ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम और इसका नाम रखा है परशिक्षालय। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। अब क्यों शुरू किया गया, देखो ये प्राइमरी और जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स होती हैं उनके लिए शुरू किया गया और इसमें पैरा टीचर्स और जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं वो भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट रहेंगे, फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक जो होते हैं। अब परशिक्षालय का क्या मतलब है, देखो कोविड के दौरान आप सभी को पता है कि स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं तो एजुकेशन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो बच्चे हैं, क्योंकि भाई बेस तो उनका वहीं से ही शुरू होगा, नींव बननी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर वही उनका बेस नहीं बनेगा तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो इन ओपन जो एयर क्लासरूम है इसमें बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, मतलब बच्चों को स्कूल की जगह कहीं ग्राउंड में एकदम कोविड के नियम का पालन करते हुए उनको एनकरेज किया जाएगा, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी जिससे वो पढ़ाई भी सीखेंगे, साथ ही साथ में अदर एक्टिविटीज़ में उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसे बोला गया है परशिक्षालय, जिसे वेस्ट बंगाल की सरकार ने शुरू किया। अब वेस्ट बंगाल की बात आती है तो सीएम है ममता बनर्जी और यहाँ पे गवर्नर है जगदीप धनखड़। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क में आपको ध्यान रखनी है बक्सा, गोरुमुआ जल्दापारा, न्यूरा वैली और सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन तो डेल्टा भी है जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। तो ये हमें याद रखना है वेस्ट बंगाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए अभी हाल ही में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के साथ में। क्यों किया है, टू प्रोवाइड मोटर इंश्योरेंस सर्विस टू यूज्ड कार बायर्स। जो कार खरीदते हैं उनको इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अभी हाल ही में देखिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने कार्स 24 के साथ में एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट, तो इस पार्टनरशिप के तहत जो कार बायर्स हैं, जो कार यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली उनको कोटक जनरल इंश्योरेंस से, मतलब जितने भी इंश्योरेंस प्लान है ना वो सीधे उनको प्रदान किए जाएंगे, तो वो ईजिली यहाँ पर अपनी कार का इंश्योरेंस करा सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जो जनरल इंश्योरेंस है, बैंक नहीं सॉरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसके एमडी और सीईओ हैं सुरेश अग्रवाल और हेडक्वार्टर है उनका मुंबई महाराष्ट्र में। इसके बाद है विच बैंक हैज़ बीन चूजन फॉर DX 2021 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तो इस अवार्ड के लिए किस बैंक को चुना गया, राइट आंसर इज कर्नाटका बैंक को चुना गया है DX 2021 अवार्ड के लिए। अब क्यों मिला है, देखो तो बैंक ने देखो अभी रिसेंटली ना KBL NXT करके शुरू किया था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो डिजिटल इनिशिएटिव हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना और डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर को इमर्ज करना, क्योंकि हर चीज़ देखो डिजिटलाइज होती चली जा रही है। तो डिजिटल के क्षेत्र में ही इन्होंने एक अपनी प्रोग्राम को शुरू किया था KBL नेक्स्ट करके, और इसी इनोवेशन के लिए इनको DX 2021 ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। अब कुछ बैंकिंग न्यूज़ हम लोग रिवाइज करती हैं। सबसे पहले भी आपको पता है PNB ने अभी एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड शुरू किया पतंजलि के साथ में मिलकर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया। वहीं इंडसलैंड बैंक ने NPCI के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट शुरू किया थ्रू UPI। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने इंडियन नेवी के साथ में अनवील किया एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। IDFC फर्स्ट बैंक ने इंडिया का पहला स्टैंडलोन मेटल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो ये कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स है, इनको याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बुक एंड ऑथर का ये क्वेश्चन है, एक ट्रायलॉजी बुक सीरीज है इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी है J. साई दीपक
के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको पब्लिश किया गया है ब्लूम्सबरी इंडिया के द्वारा। देखो ये ट्रायलॉजी 3 फेज में इसको रिलीज़ किया जाएगा। इसका जो पहला पार्ट था वो 15 अगस्त 2021 को रिलीज़ हुआ था। सेकेंड पार्ट जो लॉन्च होगा ये जून 2022 में लॉन्च होगा। ठीक है, और इसका जो तीसरा और जो उसका लास्ट पार्ट होगा उसको जून 2023 में रिलीज़ किया जाएगा। तो 3 पार्ट में जो बुक है वो आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बुक किसके द्वारा लिखी गई है। जे साईं दीपक के द्वारा जो है इस बुक को लिखा गया है। इसके बाद एक और बुक एंड ऑथर में देखिए, बुक का नाम क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। ये बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है आकाश कांसल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, और इस बुक को जो लॉन्च किया है वो आर माधवन ने इस बुक को लॉन्च किया। ठीक है, वैसे लॉन्च से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑथर कौन है। अब चलिए बुक एंड ऑथर को रिवाइज करते हैं फटाफट से। एक बुक है ऑपरेशन खात्मा, इस बुक को 2 लोगों के द्वारा लिखा गया था, एक तो आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। फियरलेस गवर्नेंस, ये बुक लिखी किरण वेदी जी ने। कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, ये लिखी मरूफ राजा। और बान की मून ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ करी जिसका नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो ये आपको याद रखनी है कुछ बुक एंड ऑथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स टॉर्च रिले बिगन। तो ये जो मशाल रिले है वो शुरू हुआ। इस रिले में पहले 3 रनर्स कौन थे, इनका नाम हमें बताना है। तो आंसर हो गया लियूजियान, जिंग हाइपिंग और ये पेजियान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में बात करते हैं। देखो ये पहले 3 रनर्स थे इस रिले के। ठीक है, लियूजियान जो है ये 80 ईयर ओल्ड है और ये फॉर्मर स्पीड स्केटर है जो कि चाइना के पहले विंटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल उन्होंने जीता था 1963 में। सेकंड नेम था जिन हाइपिंग, ये एस्ट्रोनॉट हैं। एज वेल एज थर्ड नेम ये पीजियान, ये सैटेलाइट डिज़ाइनर हैं। तो ये 3 बने थे पहले रनर्स, याद रखेंगे इस रिले के। क्वेश्चन है अगला, इन हाउ मेनी फेज द रणजी ट्रॉफी विल बी हेल्ड विच इज शेड्यूल्ड टू बी फ्रॉम 10 फरवरी। देखो 10 फरवरी से रणजी ट्रॉफी शुरू होगी। ये कितने चरणों में आयोजित करी जाएगी, तो ये 2 फेज़ में आयोजित करी जाएगी। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो इसका जो पहला फेज़ है वो 10 से लेके 15 मार्च 2022 तक चलेगा। वहीं इसका जो सेकंड फेज़ है वो मई में शुरू होगा, 30 मई से 26 जून तक चलेगा। तो रणजी ट्रॉफी कितने फेज़ में कंप्लीट होगी, 2 फेज़ में कंप्लीट होगी। और इसमें 8 एलाइड ग्रुप्स होंगे और 1 प्लेट ग्रुप होगा। देयर विल बी 4 टीम्स एंड एलाइड ग्रुप। जो एलाइड ग्रुप्स हैं ये 8, इनमें 4 टीम्स होंगी और 6 टीम जो होंगी वो प्लेट ग्रुप्स को बनाएंगी। ठीक है, वैसे ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी जो है इसके बारे में बात करें तो ये 2 फेज़ में इस बार कंडक्ट होगी। देखो थोड़ी सी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊं कि जो रणजी ट्रॉफ़ी है ना, इसका सबसे पहला एडिशन कब हुआ था, 1934-35, ये इसका पहला एडिशन था, है ना। 34 में जो है इसका एडिशन शुरू हो गया था। और बात करें ये जो एडिशन हुआ था पहला, ये जीता किसने था, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बॉम्बे जो है इसमें जीता था और इसमें नॉर्दर्न जो इंडिया है वो इसमें रनर अप रहा था। तो ये हमें थोड़ी सी बेसिक बातें ध्यान रखनी हैं। अब कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास है राफेल नदाल ने अभी हाल ही में जो मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट हुआ था वो जीता है। इंडिया ने श्रीलंका को डिफीट करके अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल जीता। नीतीश कुमार ने जीता डबल गोल्ड एट 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप। वहीं उत्तर प्रदेश ने 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता। आंचल ठाकुर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है FIS एल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन 2021 में। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ये थे हमारे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए है, इनमें से किसने इंस्टॉल किया है परम प्रवेगा को चालू किया, जो कि वन ऑफ द सुपर कंप्यूटर्स में से एक है। तो राइट आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। अगला है वेयर विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट, जिसको नाम दिया है द जेट। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर इज दुबई UAE। इसके बाद है कौन से IIT ने ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को लॉन्च किया है, तो राइट आंसर इज IIT धारवाड़। नेक्स्ट है हैप्पी शॉप किसने लॉन्च करी है, HP
CL के द्वारा। इसके बाद एडिशनल सोलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी जी का भी हाल ही में निधन हुआ। इन्हें किस वर्ष में ये अपॉइंट हुए थे एज अ ASG? तो राइट आंसर हो जाएगा जून 2020। नेक्स्ट है रिसेंटली कौन से स्टेट के खिजड़िया बर्ड सेंचुरी को एज अ वेटलैंड डिक्लेयर किया है रामसर साइड यानी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। और इसके अलावा जो दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है भाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो इनको मिला के अब 49 टोटल रामसर साइट हो गई हैं, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू कैरी आउट ऑर्गेनिक फार्मिंग अलॉन्ग विच रिवर? तो रिवर का नाम क्या है? नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरगिया फेस्टिवल अभी हाल ही में कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है कौन सा स्टेट या यूटी बना है 35 नंबर का स्टेट जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान को इम्प्लीमेंट किया है? तो छत्तीसगढ़ बना है 35वां राज्य जिसने इस योजना इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया। अगला है किसे रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक पद के लिए अपॉइंट किया है? तो राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। तो ये है फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस। अब कल आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील जो एक्सपेडिशन हुआ था उसको किसने लॉन्च किया है? तो मीनाक्षी लेखी जी ने इसे लॉन्च किया। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कैशू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोल्लम को, जो कि केरला स्टेट में सिचुएटेड है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज हमारे कॉमेंट है नीतीश कुमार एंड बलराम कुमार, वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच बाकी सभी स्टूडेंट का भी कॉमेंट करने के लिए। पहला क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से आता है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ये बुक किसने लिखी? आपको ये बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पूर्ण स्वराज या फिर हम इसे कहें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो किस अधिवेशन में ये पारित किया गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी क्योंकि उसमें सारे के सारे सेशन आपको बताए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैनल पे। तो इसका आंसर भी बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप सभी को इस वीडियो से मदद मिल रही है, अगर आपको ये सभी वीडियोस आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि उस लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिल जाती है और भी अच्छा वर्क करने के आप लोगों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके जिन्हें नहीं पता है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग सभी लोग ऑन ज़रूर किया करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अलग वीडियो में, अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।